आपने यहाँ पर युवाओं से संवाद किया है, तो क्या उद्देश्य था इसके बारे में बताइए। देखिए, युवाओं से संवाद करने का ये उद्देश्य है कि जो लड़ाई सड़कों पर लड़ी गई थी, उस लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए और उस लड़ाई को गति देने के लिए, जिस प्रकार से लंबे समय से वो चाहे प्रदेश भर में रोजगार की बात हो, समय पर भर्तियां ना निकलना, दूसरी बात जो पारदर्शिता की बात है, भर्ती घोटालों की बात है, उन भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच आज तक ना होना, और तमाम प्रकार की जो और भी चीज़ें हैं, और चीज़ों का मतलब है कि जो इस प्रदेश के भीतर रोजगार नीति होनी चाहिए थी वो नहीं है। इस प्रदेश के जल जंगल ज़मीन बचाने की जो बात है, मूल निवास भू कानून की बात है, इस पहाड़ी प्रदेश को जिस प्रकार से हमारी सरकारों ने अनाथों की तरह छोड़ दिया है। यहाँ विकास के नाम पर बिल्डिंगें हैं, अगर बिल्डिंग अस्पताल की है तो बिल्डिंग तो है पर डॉक्टर और उसके अंदर जो मशीनें नहीं है। बिल्डिंग अगर स्कूल की है तो उसके अंदर बिल्डिंग तो है पर उसके अंदर शिक्षक नहीं है। तो ये तमाम प्रकार की जो लड़ाइयाँ हैं, आज ये लड़ाई जो पिछले समय जो रोज़गार से शुरू हुई थी, आज ये लड़ाई बड़ी बन चुकी है। ये लड़ाई रोज़गार की बात भी करेगी और अपने इस प्रदेश के अस्तित्व और अस्मिता की भी बात करेगी। तो तमाम प्रकार से कुमाऊं भ्रमण में और युवाओं को और साथ में अभिभावकों को या उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो इस प्रदेश की चिंता करते हैं, उन सबको एकत्रित करने की कोशिश है और कहीं ना कहीं एक बड़ी ताकत बनाकर इस प्रदेश के अस्तित्व और अस्मिता को बचाने की लड़ाई लड़ने की वो है कोशिश है। सर, इस बार आपने लोकसभा का चुनाव था लड़ा हुआ, तो कैसा एक्सपीरियंस था और कैसा लगा कुछ उसके संबंध में बताइए। देखिए, लोकसभा चुनाव लड़ा है, नामांकन बॉबी पवार के नाम से जरूर भरा गया था, परंतु वो चुनाव जनता ने खुद लड़ा है। टिहरी संसदीय क्षेत्र में ना तो कांग्रेस ना भाजपा इस तरीके से चुनाव, मतलब पार्टी वाइज का कोई चुनाव नहीं था। वहाँ पर चुनाव राजशाही वर्सेस जनता के बीच का चुनाव था, जो कि जनता ने बड़े दमखम के साथ लड़ा। हमारे पास ना तो कोई संसाधन थे, हमारे पास कोई ना ऐसा अनुभव था, परंतु उसी जनता के अनुभव से, उन्हीं जनता के संसाधनों से चुनाव लड़ा गया। परंतु मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का ये चुनाव था, ये उत्तराखंड के इतिहास में और देश के इतिहास में एक मिसाल कायम करेगा। धन्यवाद। सर, अभी आगे निकाय चुनाव आने वाले हैं, तो क्या बेरोजगार संगठन की ओर से उसमें भी दावेदारी होगी? देखिए, अगर हमारे संगठन में कार्य करने वाले लोग, इस प्रदेश की चिंता करने वाले लोग, इस प्रदेश के रोजगार के लिए लड़ने वाले लोग अगर हमारे संगठन से क्लर्क बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, कहीं ना कहीं बड़े बड़े पदों पर बैठ सकते हैं, तो क्या हमारे संगठन से नेता नहीं बन सकते हैं? हमने तो तमाम प्रकार के जो हमारे साथ जुड़े हुए युवा है या कोई और जो सहयोगी हैं, उन सबको ये निवेदन किया है कि जिसके अंदर काबिलियत है, क्षमता है, तो वो कहीं ना कहीं अगर उसके अंदर ऐसा विचार है तो प्रदेश के तमाम 13 जिलों के अंदर से कोई भी अपनी बात को रख सकता है। और चुनाव, वो पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। वो खुला सबके लिए मैदान है। सर, आखिर में एक संदेश, जितने भी युवा इस जनपद के देख रहे हैं, सीमांत जनपद के, क्या कहेंगे युवाओं से? देखिए, सबसे पहले तो इस पिथौरागढ़ जनपद के युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब भी हमने आंदोलन देहरादून में किया है तो सबसे पहली नज़र हमारी पिथौरागढ़ इसलिए आती थी क्योंकि देहरादून में कोई घटना होती थी और हम उसका विरोध करते थे, तो जब वो विरोध समाप्त होता था और हम जब फ़ोन खोलते थे तो तब तक वो विरोध पिथौरागढ़ में भी हुआ होता था। तो सबसे पहले हमारे नज़र में पिथौरागढ़ का जो कहीं ना कहीं नाम था वो रहता था कि यार वहाँ के युवा क्रांतिकारी है, वहाँ के युवा जागरूक है, तो वो सब कर लेते हैं। इसलिए पिथौरागढ़ आने का इतना मन भी था और हम इसलिए आए हैं। तो मैं तो धन्यवाद ही यहाँ के युवाओं को देना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में आप लोगों के जो लक्ष्य है, उन लक्ष्यों को बिल्कुल अपने मन मस्जिद में रखें और कहीं ना कहीं उन लक्ष्यों को केंद्रित करते हुए अपनी तैयारी करें। और उसके अलावा जब जब आपके अधिकारों पर कुठाराघात हो, आपके हकूक़ों को छीना जाए, तब तब जिस प्रकार से पूर्व में भी आप लोगों ने क्रांति दिखाई है, वो क्रांति भी आगे दिखाने का काम करें। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।